बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी आज की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। 8 ऑफ कप्स। पहले हम आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स विद द 5 ऑफ कप्स। आप लोग उदास हैं, परेशान हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे आप लोगों की एनर्जीज़ बेशक लो नज़र आ रही हैं, या तो आप लोग मायूस हो गए हैं, या फिर आप लोगों को इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, लॉस की एनर्जी है, और आप कुछ कहना चाहते हैं किसी से लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि आप लोग होप खो चुके हैं अपनी। आपको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे। आप शायद लोगों को बहुत अहमियत देते हैं, आपको ये डर भी है, और फिर आपको ये भी है कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई, ज़ाया हो गई, और इस इंसान ने या फिर किसी ने आप लोगों को बहुत हर्ट किया है। जो सिचुएशन या पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा, आप वहाँ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं। अगर जो आप नहीं करना चाहते वॉक अवे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आप किसी भी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं शामिल करेंगे, या उसको नहीं रखेंगे जो आपको हर्ट करता है या आपके फीलिंग्स और इमोशंस का मजाक उड़ाता है। दैट्स वाई यहाँ पे आप लोग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अब। और मे बी आप लोगों के अंदर ज़िद आ गई है, ऐसा लग रहा है आप ज़िद्दी हो गए हैं। सो योर पर्सनस एनर्जीज देखते हैं। 5 ऑफ कॉइंस। यस, या तो आपने इस इंसान को बोल दिया है कि अब मज़ीद नहीं हम आगे चल सकते, हम लोग एक सेम पेज पे नहीं हैं, और आपने शायद इस इंसान को बोल दिया है कि तुम्हारे लिए पैसा, दौलत, ये चीज़ अहम है, तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली अहम है, तुम्हारी दौलत अहम है, या फिर तुम्हारा काम अहम है, तुम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। सो आपने इस इंसान को बोल दिया है ऐसा कि ठीक है, तुम होगे अपनी जगह पे किंग, आई एम नॉट गोइंग टू बी विद यू। सन ऑफ कॉइंस। यस, दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट मनी मेकिंग, या फिर ये इंसान बिजनेस एक्सपेंड करने का सोचता है, ये इंसान आगे बढ़ने का सोचता है, प्रोग्रेस का सोचता है। इस इंसान के लिए आपका एक्स फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा इंसान है जो क्लिंगी फितरत को, या जो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके साथ अटैच रहा जाए, हर वक्त उसी के साथ बात की जाए या उसको इंगेज रखा जाए। दिस पर्सन वांट्स फ्रीडम। इस इंसान को स्पेस चाहिए, और चूंकि ये पर्सन रिलायबल पार्टनर हो सकता है, ये पर्सन लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, बट ये पर्सन मटीरियलिस्टिक है, या फिर इसकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच है। पैसा इस इंसान के लिए बहुत अहम है, तो ये चीज़ आपको बॉदर करती है, तो आपने वॉक अवे करने का सोचा है। नाउ दिस पर्सन इज़ आल्सो थिंकिंग कि अगर आप इस इंसान को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और आप इस इंसान को बोल चुके हैं कि ठीक है, अगर माइंड नहीं मिल रहे, दिल नहीं मिल रहे, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। तो ये पर्सन अब ये सोच रहा है कि आपकी तरफ इसको एक्शन लेना चाहिए, एक दफ़ा और चांस लेना चाहिए, या फिर आराम से बैठकर देखना चाहिए कि किस तरफ ये रिश्ता जाता है। क्योंकि ऑलरेडी दिस पर्सन इज़ प्रोग्रेसिंग। इस इंसान के पास पैसा, दौलत आ रहा है, और ये इंसान प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए इस इंसान को अभी कोई जल्दी नहीं है कि ये आपको अप्रोच करे या आपको मनाए। ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, और ये न्यू बिगनिंग आई थिंक ये पर्सन कहीं और करना चाह रहा है, आपके साथ नहीं करना चाहता ये भी। और एस ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ कॉइंस, 2 एसेस आर द इंडिकेशन ऑफ न्यू पर्सन। मे बी ये न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, इन्हीं की तरह का है। माइंडसेट उसका इस इंसान के साथ मैच करता है। दैट पर्सन इज़ आल्सो करियर ओरिएंटेड, और उस इंसान के लिए भी पैसा, दौलत बहुत अहम है, और वो इंसान भी इनके साथ मिलकर कामयाबी को अचीव करना चाहता है, और फिर घर बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है या चाहती हैं, वाइस वर्सा। तो इसलिए ये इंसान अभी सोच रहे हैं। आज की एनर्जी में 9 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। दिस पर्सन इज़ पेशेंट। ये फेलियर का मुंह नहीं देखना चाहते, ये मुसलसल अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाना चाहते। अब ये आपके साथ जो कुछ हो चुका है इस रिश्ते में, उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अगर आपकी बात की जाए तो ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान अभी आपकी तरफ आना चाहता है। मे बी
दे आर स्पाइंग ऑन यू, दे हैव एन आई ऑन यू। ये आपको चेक एंड बैलेंस के अंडर ज़रूर रखे हुए हैं, दूर से आपको देख भी रहे हैं। इन्हें पैशन भी फ़ील होता है, फिर इनको आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फ़ील होता है। इन्हें लगता है ये या आप ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप स्पिरिचुअल सोल हैं, आप प्यार देने वाले हैं, और ये इंसान प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, ये इमोशनल नहीं है जैसे आप इमोशनल हैं। तो ये सोचते हैं कि ठीक है, अभी फिर पेशेंस से काम लेना चाहिए, अभी स्लो हो जाना चाहिए। चरख़े फलक, व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10 कंप्लीशन, एंड एस ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ कप्स इज़ अ न्यू बिगनिंग। तो ये पर्सन, टू ऑफ सोर्ड्स, इज़ नॉट इन बैलेंस, दे वांट टू बी अ स्टार। वो ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूना चाहते हैं। आज की एनर्जी आपके पर्सन की यही दिखाई देती है, मून विद स्टार। दे नो कि आप दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। दे नो अगर आप चाँद हैं तो वो सितारा है। तो दे नो आप दोनों एक होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप अलग अलग जगहों पर अपने आप को ग्रोथ में लेकर आएंगे तो फिर आपकी विश फुलफिलमेंट में टाइम लग सकता है, या उनकी विश फुलफिलमेंट में टाइम लग सकता है। बट दे आर नॉट इन अ पोजीशन और स्टेट कि ये इस बात को रियलाइज़ करें या अंडरस्टैंड करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग से मज़ीद मामलात ख़राब होते हैं। अब कन्फ्यूजन में है ये पर्सन, आपको चूज़ करें या करियर को, या फिर करियर को चूज़ करें या किसी और को। तो इनकी इस तरह की एनर्जी दिख रही है, और मे बी रात के वक्त खुद भी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये फिर आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर आपने फ़ैसला कर लिया है मूव ऑन करने का तो आपके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, वर्गो, लियो एंड बस ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग हैं। दे वांट अ पर्सन लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर तो आप इनके साथ पार्टनरशिप में हैं या फिर आप इनके लाइफ पार्टनर हैं तो ये आपको एडमायर ज़रूर करते हैं, मगर इन्हें अभी आपका इमोशनल साइड नहीं देखना। लेकिन अगर आपके साथ ये मैरिड नहीं हैं, ये कहीं और मैरिड हैं, तो ये आपको इस तरह ज़रूर देखते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन सकें, मगर इन्हें आपका इमोशनल साइड डिस्टर्ब करता है। ये भी हो सकता है कि इनकी वर्क प्लेस पे इनको अब कोई ऐसी पर्सन मिल चुकी है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह है, और ये उनके साथ ऑब्सेसिव हैं बिकॉज दे नो कि वो इनके साथ माइंड कंपैटिबिलिटी में सेम है, और इन दोनों के लिए क्या अहम है, पैसा। इसलिए मे बी ये अब इजी रहना चाहते हैं।